दिल्ली एनसीआर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग इससे काफी परेशान हैं। तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग की अगर माने तो फिलहाल उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक कोई संभावना नहीं है। 4 से 5 दिन के बाद आंशिक बादल छाए रहने से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। तो अभी तक भीषण गर्मी से कोई निजात मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया। हीट वेव और लू से लोग परेशान हैं क्योंकि इस वक्त लू भी चल रही है और इसकी वजह से और ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। लोग घरों से बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को बाहर निकलकर ही काम करना है उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है। टेम्परेचर नॉर्मल से 6 डिग्री ज्यादा है। गर्मी और उमस के बीच ट्रेनों की लेट लतीफी भी जारी है। बीते 24 घंटे में कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। बांद्रा गोरखपुर स्पेशल, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, नई दिल्ली भागलपुर बरौनी नई दिल्ली स्पेशल, इसके अलावा मालदा टाउन नई दिल्ली स्पेशल, गोरखपुर हैदराबाद स्पेशल समेत 29 ट्रेनें 19 घंटे तक लेट चल रही हैं। और यही वजह है कि 1089 यात्रियों ने टिकट कैंसिल कराई है। सोनभद्र में पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने 6 और लोगों की पहचान की है जिनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी है। आरोप के मुताबिक इन चोरों ने हिंडाल्को कंपनी का लगभग 77 लाख का 20,180 किलो एल्यूमिनियम गायब कर दिया था और इसे रेणुकूट हिंडाल्को से लुधियाना भेजा गया था। इस घटना के तार राजधानी दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और झारखंड से जुड़े हुए पाए गए हैं। मथुरा में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। थाना कोसीकला पुलिस ने मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर घायल हुए हैं। दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने पकड़े गए गौ तस्करों के कब्जे से 2 गौवंश और तमंचा कारतूस भी बरामद कर लिया है। 2 तस्कर गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर का रहने वाले बताए गए। बठेनकला गांव के पास कामर रोड पर चेकिंग आरंभ करी गई, जब वहां पर पुलिस को 2 गो तस्कर 2 गोवंशों के साथ आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने के लिए कहा गया तो उन गो तस्करों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि 2 गोली इन तस्करों को लगी हैं। इनको घायल गो तस्करों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इनके पास से 2 गोवंश, 2 अवैध असलहे, भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में एक बदमाश ज्वेलर को बातों में फंसाकर 4 लाख की चेन लेकर भाग गया। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गाजीपुर थाना क्षेत्र की भूतनाथ मार्केट की ये घटना है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टप्पेबाज की तलाश में जुटी हुई है। तो गोल्ड चेन की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है और दुकान से सोने की चेन लेकर बदमाश मौके से फरार हो गया। बुलंदशहर के इंडस्ट्रियल एरिया में दवा फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देखकर आसपास के इलाके में भी हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। यूपी में सिपाही भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने इसके लिए जिले के कप्तानों को चिट्ठी लिखी है। इसके बाद पुलिस महकमा परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। आने वाले कुछ हफ्तों में
परीक्षा हो सकती है। बोर्ड ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिले में तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। इस साल फरवरी महीने में ये परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हो गई थी। लिहाजा इस बार भर्ती बोर्ड हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इस बार भर्ती बोर्ड ने सभी जिला कप्तानों से एक रिपोर्ट तलब की है और प्रश्न पत्र की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। नौकरी पर योगी का ये एक्शन, जिसमें अब फिर से सिपाही भर्ती परीक्षा होगी। फरवरी में निरस्त हुई थी परीक्षा, जिसके बाद अब दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी है। पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की फजीहत झेल चुका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस परीक्षा को दोबारा संपन्न कराने के लिए अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भर्ती बोर्ड के एडीजी अशोक कुमार सिंह की ओर से सभी जिला कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में तमाम जानकारियां तलब की गई हैं। जिला कप्तानों से ये पूछा गया है कि उस कोषागार यानी ट्रेजरी के बारे में बताएं जहां पर इस परीक्षा के प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। क्या वहां पर डबल लॉक सिस्टम है, और अगर कोषागार में डबल लॉक सिस्टम है तो क्या उसकी अलग अलग चाबियां अलग अलग अफसरों के पास रखी जाती हैं या नहीं। कोषागार के कॉरिडोर से लेकर हॉल तक सभी इलाका सीसीटीवी कैमरों से कवर हो रहा है या नहीं। हो रहा है तो सीसीटीवी कैमरों, उनकी हार्ड डिस्क, उनकी डीवीआर के स्पेसिफिकेशन भी मांगे गए हैं। कोषागार में कितने एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, कितनी खिड़कियां हैं, क्या वो सभी सुरक्षित हैं या नहीं, ये जानकारी भी तलब की गई है। देखना होगा कब अब ये परीक्षा होगी और कैसे संपन्न होगी। कैमरामैन शरद के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय से अयोध्या विवाद वाले चैप्टर को छोटा कर दिया है और नई एनसीईआरटी की किताब में बाबरी मस्जिद का नाम भी हटा दिया गया है। इसे 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया है और इसके चैप्टर को छोटा करके 4 से 2 पेज का कर दिया गया है, 2 पन्ने का कर दिया गया है। तो 12वीं सामाजिक विज्ञान के चैप्टर को अब छोटा कर दिया गया है, जिसमें राम मंदिर आंदोलन की पढ़ाई करवाई गई थी। तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने सभी आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि पाठ्यक्रम के भगवाकरण का कोई प्रयास नहीं हुआ है। उन्होंने किताब में सभी बदलाव को साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर बताया है। तो बाबरी मस्जिद का नाम किताब से हटा दिया गया है। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एनसीईआरटी के इस फैसले का विरोध किया और इसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने बताया कि राम मंदिर बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसके बारे में सभी को जानने का अधिकार है। 23 दिसंबर 49 में रामलला वहाँ प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। इसलिए यह अधूरी है। इनके जो एनसीईआरटी की पुस्तक बनाई जा रही है और इनकी सोच गलत है। इनकी सोच दिखाना चाहिए कि हम बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है।